क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? इसीलिए हम लोग साथ में डंडा ले घूमते हैं। माने कोई बांग्लादेश से घुस जा रहा है, कोई पाकिस्तान से घुस जा रहा है, कोई बर्मा से घुस जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप क्या कुछ अलग कर देंगे उस क्षेत्र में कि जनता आपको चुन के सदन तक भेजे? आप नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे छोड़ दीजिए, आप मालिक बनने के लिए सोचिए। भाव नहीं दे रहे हैं एनडीए वाले, लेकिन अब उसी के आसपास जो है पूरा समीकरण घूम रहा है। उस अत्याचार में आप बने तो आप बदला ले लीजिए। अब समझा क्या, वो जो मुस्लिम हैं मुसलमान नहीं है, वो भारत में एक ही धर्म हो, क्या नीचूच होता है। तो वहां लोगों को मुड़ी काटा, डराना, धमकाना, मार पीट के धर्म परिवर्तन कराया। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हमारे पास कॉलेज नहीं है, महिलाओं के लिए चाहे बच्चों के लिए आरा जाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनानी है, कॉलेज बनाने हैं। गुजरात की बात कर रहे हैं, विपक्ष पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे कि गुजरात के नक्शे कदम पे यहाँ भी बिहार के लोग चलने लगे। जब तक गांव-गांव में आप व्यवसाय के लिए बात नहीं करेंगे, समूह नहीं बनाएंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होती। नौकरी क्यों चाहते हैं आप? एंटरप्रेन्योर बनिए ना। ऐसा तो बिहार में बेरोजगारी है ही नहीं। यहाँ पूले जुले नहीं चलेगा, कड़ा फैसला लिया जाता है। 370 धारा हटाया गया। राजनीति नहीं कहता मैं एक सोशल वर्कर, समाज सेवी हूँ और सेवक के तौर पे काम करता हूँ। मैं किसी के सुख में रहूं न रहूं, दुख में अवश्य रहता हूं। तो हर काम किया, लेकिन रास्ते कहीं और बने होते हैं ना, तो सारे रास्ते रुक जाते हैं, अपना रास्ता खुद बनता है। मुझे अपने लोगों को उस लेवल पर लाना है कि कोई देख बता नहीं पाए गरीब है अमीर कौन है। बिहार में सरल स्वभाव और कुशल व्यक्तित्व की चर्चा होती है तो एक नाम जो है वो सबसे पहले सामने आता है, अजय सिंह। बरहरा क्षेत्र से आते हैं और गरीबी से उठकर अपने आप का एक एम्पायर खड़ा किया है पूरे बिहार में। एक चर्चित बिजनेसमैन के तौर पे भी देखे जाते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं और बरहरा विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी होने वाले हैं। तमाम चर्चाएं होंगी, तल्ख सवाल भी होंगे और हमारे साथ अजय सिंह जी हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्ते। सरल स्वभाव आपका रहा है, कुशल व्यक्तित्व है, ओजस्वी व्यक्तित्व है आपका, और उसके बाद बिजनेसमैन शुरू किए हुआ, उसके बाद आप राजनीति में आ गए। राजनीति और बिजनेसमैन दोनों में सक्रियता किस में आपकी ज्यादा अभी तक है? नहीं, मैं तो राजनीति नहीं कहता मैं एक सोशल वर्कर, समाज सेवी हूँ और सेवक के तौर पे काम करता हूँ। और व्यवसाय, चूंकि मैं दाल रोटी का सवाल है तो व्यवसाय करना पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। पिताजी ने बहुत अकूत संपत्ति छोड़ के नहीं गए हैं और हम कोई राजा खानदान के तो है नहीं। हमें मजदूरी करनी है, मेहनत करनी है, तभी दाल रोटी आएगा, परिवार चलेगा। तो दोनों बैलेंस है, कोई इशू नहीं है। हमारा सेवक के तौर पे लगातार मैं 20 साल से काम करता हूँ। जहाँ जिसको कोई जरूरत पड़ता है अगर तो हम मदद करता हूँ। मैं किसी के सुख में रहूं न रहूं, दुख में अवश्य रहता हूँ। अजय जी, रास्ता बड़ा कठिन रहा है यहाँ तक का, और एक साइकिल से गाड़ी तक का सफर कैसा रहा है? आप अपने शब्दों में बताएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हमें देखिए, लोगों को लगता होगा, लेकिन क्या होता है कि जब मेरे जहन में मैं जैसा पहले था आज भी वैसे ही हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं। मैंने इंट्रो में ही कह दिया कि सरल स्वभाव जो हमेशा चर्चा में रहता है कि अजय सिंह एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। बहुत सारा इंडस्ट्री में चर्चा होती है और बिजनेसमैन में भी लगातार आपकी चर्चाएं होती है, लेकिन फिर भी स्वभाव जो है आपका लगातार सुनने में आता है कि सरल स्वभाव के। इस पर कोई सवाल नहीं, हाँ बस सही बात है। लेकिन लोग ना मुझे पता नहीं क्या समझ लिए हैं, अभी चूंकि नया लोग है ना, समझते हैं कि बहुत अमीर है ये वो, जबकि ऐसा है नहीं। मैं उनके बीच का हूँ, मैं यहीं का बच्चा हूँ, यहीं से पढ़ा बड़ा निकला और मैं ही कमाता हूँ, यहीं कमाता हूँ। तो मेरे घर में साइकिल भी नहीं था। आप लोग साइकिल से, साइकिल में पैदल से निकल करके, और मैंने अपना मेहनत से वर्किंग करके, मजदूरी करके, काम करके, और आज भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ। जब मैं 89 में मैट्रिक किया, 91 में इंटर पास किया, संघ में जुड़ा, शाखा चला गया, स्वयंसेवक बन गया, फिर मैंने जर्नलिज्म किया, बहुत सारी चीज़ें किया। जर्नलिज्म भी आपने किया है? हाँ, मैंने जर्नलिज्म भी किया 2000 में, और मैंने 6 महीना काम भी किया स्टिंगर का दैनिक जागरण में, रांची में। तो हर काम किया, लेकिन रास्ते कहीं और बने होते हैं ना, तो सारे रास्ते रुक जाते हैं, अपना रास्ता खुद बनता है। तो कोई कठिन नहीं है, मैं ईमानदारी पूर्वक काम करता हूँ। अब मुझे मजा आता है। मैं कभी आज तक पेन नहीं लिया और मैं कभी रिजल्ट पे नहीं रहता। मैं परिश्रम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, फल की चिंता नहीं करता। ये मेरा आज स्वभाव में ही नहीं है। जो होना होगा सो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करते रहना है। हम लोग क्या करने आए हैं दुनिया में? एक्टिंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। सबको एक दिन जाना है, पर्दा गिर जाएगा, चले जाएंगे। तो हम लोग सब रोल प्ले कर रहे हैं इसी दुनिया में। तो क्या है इसमें? तो मेरे को नहीं लगता कि मैं अमीर हूँ, क्या हूँ।
जिसको आवश्यकता है मैं बात करता हूँ, काम करता रहता हूँ, बिंदास करता हूँ मैं। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में आपकी सक्रियता रही है और एक चर्चित चेहरे के तौर पे भी देखे जा रहे हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि बरहरा विधानसभा क्षेत्र से आप बीजेपी से एक भावी प्रत्याशी के तौर पे भी देखे जा रहे हैं। क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? अब ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सिपाही हूँ। मैं भारत माता के लिए जीता हूँ, देश के लिए मैं जान दे दूंगा। हमारे देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं उसको छोड़ू नहीं, ये मेरा अंदर भाव रहता है। इसीलिए हम लोग साथ में डंडा ले घूमते हैं। हम लोग सिखाया गया था कि अपनी रक्षा के लिए डंडा रखना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी सिपाही हूँ। अगर मुझे पार्टी कहती है कि आपको चुनाव लड़ना है और लड़के आना है तो भी करेंगे। अभी पार्टी कहे हम अपने देश भाव कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, तो अभी मैं निश्चय नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये पार्टी जब निश्चित करेगी तो आप लोग खत आ जाएगा। हम लोग से पहले आप ही लोग को ब्रीफ करेगा, किसको टिकट दे दिया गया, आप ही लोग के माध्यम हमें पता चलेगा। लेकिन पार्टी से ज्यादा मानिए कि जनता भी तो ये चाह रही होगी, क्योंकि एक कुशल चेहरे की तलाश हर एक जनता को रहती है। और बरहरा विधानसभा के बारे में बता दें तो जैसा हमने देखा एक लेखा जोखा है कि स्थिति कुछ ठीक है नहीं। वैसे प्रत्याशी तो एनडीए के ही हैं, बीजेपी के ही हैं, लेकिन स्थिति जो है बरहरा विधानसभा की कुछ हद तक ठीक नहीं। आपका बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि संविधान इसलिए बना है कि हर 5 साल पर चुनाव होना है। क्यों होना है? अगर कोई प्रतिनिधि काम नहीं करता तो 5 साल पर चेंज करेगी जनता, क्योंकि जनता को अधिकार है अपना नेता चुनने का। तो लोगों को जनता चुनती है, तो जनता के बीच अगर नहीं जाते, आप काम नहीं करते, तो क्यों जनता रखेगी आपको? इसी संविधान बना है, नहीं तो जीवन से मरण तक एक आदमी रख देता। तो जनता के बीच आजकल पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, उन लोगों ने समझ लिया कि मेरे को तो वोट से जीत जाना। अभी जनता जागरूक हुई है बिहार में, कि जनता बहुत जागरूक है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, देख रहा है कहाँ काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं रोड खराब है, सड़क खराब है, व्यवस्था, तो लोग बता देता ना, तो अवेयरनेस बढ़ गई है। तो आज के समय में कोई भी नेता चाहेगा कि मैं जनता का वोट ले काम नहीं करूंगा तो रिपीट हो जाऊंगा, ये अब नहीं है। अब लोग भूल जाएं। अब जनता के लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और आपको जनता के लिए जीना होगा। अगर आपने चुना है कि मैं जनता का सेवा करूंगा, तो ये रूम में बैठ करके मलाई खाने के लिए नहीं, जनता के बीच रहना पड़ेगा। जनता को ही अपना घर मानना पड़ेगा, जनता को ही परिवार मानना पड़ेगा। ये है आज का महत्व। तो हम लोग क्या है कि हम लोग उसको परिवार मानते हैं। तो जनता की मांग है, लगातार देखता हूं मेरे पास कॉल्स आते हैं, भैया टिकट मिल गया, टिकट मिल गया। तो मैं वो समझाता हूं कि टिकट क्या होता है। जनता, मैं लोगों को राख बार समझा चुका हूं। के लिए तो आप वैसे भी काम कर ही रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को आपने रोजगार दिया है पूरे बिहार में। लेकिन सवाल तो एक ये भी रहेगा कि फिर भी बिहार में रोजगार की स्थिति कुछ हद तक ठीक है नहीं, उसको कैसे सही किया जाए, इस पे क्या कुछ आपने सोचा है? चलिए रोजगार तो आपने दे दिया, लेकिन उसके अलावा भी तो कई सारे और पहलू होंगे इसके बारे में। नहीं, अब जो रोजगार की बात हो रही है, आज के समय में बिहार में रोजगार की दिक्कत नहीं है। मैं इसमें से गलत हूं। आप कोई फैक्ट्री लगाइए और ढूंढिए नौकरी वालों के लिए, आपको काम करने आदमी नहीं मिलेंगे। भाई साहब, जिसको काम करना है ना, तो लोगों के पास वैसे आदमी की कमी है जो काम करना चाहते हैं। जिसको खाली गॉसिप करना है ना, वो गॉसिप करेगा, काम करने वाला काम कर रहा है, क्योंकि लफागिरी काम नहीं है। जिसको नौकरी के हिरिस काम नहीं है। हमने प्रेयर है ना, मेरे पास आप 2 मेरे पास 4000 लोग काम करते हैं, और लगातार मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और देख रहा हूं। और अभी स्थिति है बिहार की कि बिहार का घर, हर गांव गांव में उद्योग की व्यवस्था बनने जा रही है। सरकार उस पर काम कर रहा है। नौकरी क्यों चाहते हैं आप? एंटरप्रेन्योर बनिए ना। दुहाई देता है गुजरात का, गुजरात के लोग नौकरी करते हैं क्या? नहीं करते। आप नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। नौकरी के पीछे छोड़ दीजिए, आप मालिक बनने के लिए सोचिए, तब काम होगा। गुजरात की बात कर रहे हैं, विपक्ष पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे कि गुजरात के नक्शे कदम पे यहाँ भी बिहार के लोग चलने लगे। भाई साहब, गुजरात का विकास डेवलपमेंट दिखाते हैं ना कि क्या डेवलपमेंट हुआ, क्यों डेवलपमेंट? क्योंकि इंडस्ट्रियाँ लगी हैं। इंडस्ट्री कौन लगाया? लोग सरकार को दुहाई देता है। इंडस्ट्री सरकार नहीं लगाते हैं, इंडस्ट्रिया बिजनेसमैन लगाता है। अब किसी ने रोका? इतने गाँव में काम है, इतने उद्योग हैं, लोग लगाइए ना। आप अपने गांव में फैक्ट्री लगाइए, स्वदेशी लगाइए, कुल्हड़ का लगाइए, केचप का लगाइए, टोमेटो जूस का लगाइए। मार्केट है ना, लोग कर रहा है ना।
मैं देखिए गांव में हम लोग बहुत सारे परिवार, हमारे मरवाड़ी लोग का परिवार, बहुत सारे परिवार वो नौकरी नहीं चाहते, वो व्यवसाय करते हैं और हमसे सुखी है ना। तो हम लोग ये समझाना चाहते हैं कि आप लोग गांव में रोजगार क्रिएट कर लीजिए। आज देखिए सरकार ने नीतीश कुमार जी के एक मिशन जीविका दे दी, आज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं। कौन है लोग? वो नौकरी कर रहे हैं नहीं ना, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो ये मैनिया कि नौकरी नौकरी नौकरी, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मेरा मानना इससे अलग है कि बिहार में बेरोजगारी है, नहीं है भाई साहब। तो बिहार में बेरोजगारी है ही नहीं भाई साहब। आज की डेट में आप हाथ में स्मार्टफोन ले घूमते हैं, कहते हैं बेरोजगार हैं आप, नहीं ना। मैं रोज देख रहा हूं ना, क्योंकि अब हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और जागरूक हो रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं लोग, और कितनी बदल गई हैं। आज बिहार की स्थिति देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गया है। कहने से नहीं होगा, बिहार के लोगों को आगे आना पड़ेगा, उद्योग लगाने के लिए। सरकार अपना खजाना खोल के बैठा है, आपको व्यापार करना है, आप हिम्मत लाइए, प्रोफाइल बनाइए। आपको फ्री में बैंक लोन दे, जमीन दे रही है सरकार इन्वेस्ट लगाने के लिए। आप प्लान बनाइए कि मेरे को 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है। आप पैसा नहीं है आपके पास, आप बैंक से बात कर सकते हैं, केवल आपको आइडियाज होने चाहिए कि मैं ये फैक्ट्री लगाऊंगा, एक टेक्सटाइल प्लांट लगाऊंगा, इस चीज का काम कराऊंगा, धागा बनाऊंगा, उसमें 1000 लोग को नौकरी दूंगा। आपको सरकार जमीन 1 पैसा पे दे रही है ना। बैंक आपको 95% लोन देता है, 95% देता है लोन। उस लोन का सब्सिडी का इंटरेस्ट भी सरकार दे रही है 5 साल के लिए। क्या क्या चाहिए? जरूरत है आपको हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाने का। विपक्ष तो लगातार घेरती रही है ना कि बिहार में रोजगार की कमी है, लोग पलायन कर रहे हैं, स्थिति खराब है, इस तरह के सवाल तो लगातार उठते ही रहे हैं। फिर कैसे इस सवाल से कैसे बचेंगे? क्योंकि देखिए लगातार रोजगार को लेकर सवाल उठता रहा है, पलायन तो मुद्दा है, ये आप भी मान रहे हैं कि? अच्छा बताइए, रही बात पलायन की बात करते क्या ना, मैं खुल की बात करता हूँ इस विषय पे। मैं ख्याली पुलाव बनाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं पलायन किसे कहते हैं? क्या लोगों ने यहाँ से, घर से पेटी बक्सा बंद करके, घर का ताला बंद करके यहाँ से निकल गए पूरे फैमिली कि चलो भैया मैं बिहार में रहना, वहां बस जाना है? नहीं ना। नहीं। लोग काम करने के लिए, जॉब्स के लिए, चाहे अपना कुछ भी काम करने के लिए जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां जाते हैं। उधर से भी आते हैं। बिहार के लोग बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे के लोग लंदन जाते हैं, अमेरिका जा रहे हैं, है ना। जिसको जो आइडिया वो काम कर रहा है। बस समझिए, हमें जरूरत है बिहार में स्किल पावर डेवलप करने के लिए और माइंडसेट बदलने के लिए। हम किस लिए बात कर रहे हैं कि नौकरी छोड़ के व्यवसाय की तरफ बढ़िए आप। जब तक गांव गांव में आप व्यवसाय के लिए बात नहीं करेंगे, समूह नहीं बनाएंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होती। आप केवल जॉब जॉब जॉब। भाई साहब, आपके पास अपार जमीन है, खेती है, आप अपने गांव में समूह बना करके खेतियां कराइए, जितना प्रोडक्ट निकलेगा उसे इंडस्ट्री लगाइए। इतना फूड का डिमांड है, पूछिए मत। पूरे गांव में स्वरोजगार हो जाएंगे। क्रिएटिव माइंड, गुजरात के लोग क्रिएटिव माइंड है, मतलब महाराष्ट्र में लोग क्रिएटिव होना पड़ेगा, पंजाब में क्रिएटिव माइंड है। तो हमारे पास वो माइंड है क्रिएटिव। हम लोग बहुत, बिहार के लोग आज की डेट में भाई साहब इतने माइंड है। पहले हमने अभी देखा ना, मिशन चल रहा है, बिहार ने जब ठान लेता है ना, बिहार के लोग, जब बिहार के लोग ईगो हट करता है तो कुछ भी करता है। तो बिहार के लोग सबसे पहले पढ़ने में इतने तेज हैं कि आईएएस में नंबर 1 है, आईपीएस में नंबर 1 है, फौज में सबसे आगे मिलेंगे, पुलिस में सबसे आगे मिले, दिल्ली पुलिस में अधिकांश बिहार से मिलेंगे, है ना। तो हर जगह आगे मिलेंगे आपको। इस बार ठान लिया है कि बिहार में उद्योग भी हम नंबर 1 करते थे। शायद आप लोग पता नहीं, आप लोग घूमिए गांव, जिला जिला में इतने उद्योग लग रहे हैं ना, और इतने लोग लगा रहे हैं। सरकार ने इतना व्यवस्था दे दिया है, 10-10 लाख रुपया एक आवेदन दीजिए आप कि मुझे एक छोटा उद्योग लगाना है, आपको 10 लाख सरकार दे रही है उद्योग। लेकिन उसके जाना पड़ेगा, जिला उद्योग ऑफिस जाना होगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, आपको अपना प्लानिंग बताना पड़ेगा। ठीक है जी, बरहारा विधानसभा पे आ जाते हैं फिर से। नल जल सड़क नाली बेसिक नीड है, वो तो कोई भी आएगी पूरा कर देगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप क्या कुछ अलग कर देंगे उस क्षेत्र में कि जनता आपको चुन के सदन तक भेजे? देखिए, बड़हरा में अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरे लिए कुछ चीज़ें हैं कि मुझे तुरंत करना है। एक तो सड़क नाली सब नहीं कर देगी, किसी ने नहीं किया है, ये भी नहीं विकास अभी तक हुआ है बड़हरा में। आप ग्राउंड पे घूमिए, नहीं हुआ है। तो पहले तो मुझे सड़क और नाली सब ठीक करना है। उसके बाद हमें बाढ़ से मुक्ति दिलाना है।
बड़हरा में बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ से मुक्ति दिलाना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़हरा में हर गांव में किसानों की व्यवस्था, किसानों के लिए क्रय केंद्र खोलना है, सिंचाई की व्यवस्था करानी है, बीज की खाद की व्यवस्था करानी है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ठीक करना है। गांव-गांव में रोजगार के लिए जो आप बात करते हैं, मुझे गांव-गांव में ऐसी चीज डेवलप करना है कि उसी गांव में हमें 100 लोगों को रोजगार दे पाएँ। खेल के क्षेत्र में मुझे पंचायत स्तर पे खेल मैदान बनवाने हैं, स्टेडियम बने ना बने, खेल मैदान बनाने जो लड़के तैयारी कर सकें, स्पोर्ट्स में जा सकें। प्लस बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हमारे पास कॉलेज नहीं है, महिलाओं के लिए चाहे बच्चों के लिए आरा जाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, कॉलेज बनाने हैं, डिग्री कॉलेज बनाने हैं। तो अनेकों चीज़ें हैं, हमें जो बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, पढ़ने के लिए चीज़ करानी है, रोजगार की व्यवस्थाएं करानी है, सड़क ठीक करना है, प्लस हाई सिटी डेवलप करना है। मैं बड़हरा को एक अलग रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि बड़हरा विधानसभा ऐसे विधानसभा है जो दोनों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, और उन नदी को मुझे अपने हिसाब से देखना है, नदी के हिसाब से नहीं। मैं नदी को सुंदरता की तरफ देखूंगा। अभी तक नदी क्या है, नदी से हम परेशान है ना। मुझे नदी को ऐसा बनाना है कि नदी से मैं लाभ ले पाऊँ। मैं माँ गंगा के जल को उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से लेना है, बाढ़ में डूबने नहीं दूंगा। ये मेरा मिशन है। और बड़हरा की जनता अगर मुझे चुनती है 5 साल में, और इसी और मैं बड़हरा की जनता जो चुन के भेजती है, तो मैं विधायकी फंड का तनख्वाह नहीं लूँगा। ये मेरा मिशन नहीं, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा मन में सेवा भाव है कि मुझे जनता का सेवा करना है, और मुझे एक अलग करके दिखाना है कि कैसे डेवलपमेंट होता है। क्योंकि हम लोग, मैं जो प्लानर हूँ, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ, आगे देखता हूँ कि मैं बड़हरा को 5 साल बाद कहाँ देख रहा हूँ, अगर मैं हूँ तो ये मेरा मिशन है। पार्टी अगर मुझे देती है तो मैं लड़ूंगा, फिर काम करूंगा। अभी सेवा कर रहा हूँ। अजय जी, संघ के विचारों को भी बहुत एडमायर करते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, और धार्मिक मुद्दों पर भी लगातार आप खुल के अपनी बातों को रखते हैं, लगातार हमने देखा सुना भी है। संघ के विचार कितने प्रभावशाली हो सकते हैं बिहार में, बिहार के चुनाव में और क्षेत्रों में? देखिए, संघ कोई विचार प्रकट नहीं करता अपना, हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं, कोई विचार प्रकट नहीं करता, हम काम करते हैं अपना। हमारा काम है कैसे भारत माता को, हमारा अखंड भारत हिंदू राष्ट्र में रहे। हमारे देश में कुछ कचरे लोग आ गए हैं, है ना, उनको कैसे भगाना है। कचरे लोग मतलब किसकी बात कर रहे हैं? अब समझ लीजिए, माने कोई बांग्लादेश से घुस जा रहा है, कोई पाकिस्तान से घुस जा रहा है, कोई बर्मा से घुस जा रहा है, तो उनको लोग रोकना है ना, भगाना है ना। हमारा भारत कोई कचरा है, कोई का ढेर है क्या, कहीं से घुस जाओगे, इससे चीजें हो रही है। निरपेक्ष देश है, लगातार लोग सेकुलर बातें करते हैं, सेकुलरिज्म यहाँ ज्यादा है, तो फिर तो सब धर्म के लिए जगह तो है ही। मेरे लिए तो हिंदू राष्ट्र है ये। मैं चाहता हूँ सब ये, मुझे एक दिन पूरे भारतवर्ष में केवल भगवा देखना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बन के रहना है, और हिंदू राष्ट्र लोग मानते हैं। अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे? अल्पसंख्यक क्या, वो जो मुस्लिम हैं, मुसलमान नहीं है वो। हमें वो तो कोई बाबर का लौदा है नहीं है ना, उनका डीएनए चेक करा लीजिए, वो यहाँ कन्वर्टेड मुसलमान हैं। उन्हें तो क्या था कि जब बाबर आया, आज से 300, 400, 500 साल पहले लोग कन्वर्ट हुए हैं। जब बाबरी मस्जिद पे हमला, जब बाबरी मस्जिद बात कर रहे हैं हम लोग, जो अयोध्या मंदिर था, वहां पर जब बाबर आया तो अटैक किया, तो वहां लोगों को मूड़ी काटा, डराना, धमकाना, मार पीट के धर्म परिवर्तन कराया। समझ लीजिए, तो आज समय है कि भाई बहुत सारे गांव के गांव लोग हमें टच में है कि हम लोग पूरा हिंदू बनना चाहते हैं। अब बन रहे हैं लोग, मतलब लोग बन भी रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। कितने को कन्वर्ट करवा दिया अभी तक आपने? देखिए, मैं अब तो मैं कैसे कहूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बड़ा प्रयास रहता है कि भाई हम लोग अपने उनको बताएं कि आप हिंदू धर्म में अपना फिर से वापसी करें, आप शुद्धिकरण करें, आपको कोई खतरा नहीं, क्योंकि आपके पूर्वजों के साथ अत्याचार हुआ, उस अत्याचार में आप बने तो आप बदला ले लीजिए, है ना। आज देखते मिशनरी वाले घर घर घूमते हैं, लालच देते हैं, जानते हैं इतने गंदे काम कर रहे हैं मिशनरी वाले। गांव गांव 5-5 रुपए लालच दे के लोगों को पहला फुसला करके, और यहाँ से मिशनरी धर्म अपनवा करके ले जाते हैं बाहर कुछ लोगों को। अब बाहर, मेरे पास न्यूज़ बहुत सा साक्ष्य है, बाहर ले जाते हैं कि तुम्हें ये ट्रेनिंग दिलाना है, तुम्हें ये जॉब दिलाना है, उनकी किडनी निकाल लेते हैं क्रिश्चियन वाले। धर्म परिवर्तन करवाने के नाम पे बुलाते हैं, लालच देते हैं, अच्छे स्कूल की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, चक्कर की बात करते हैं। इसमें मिस्टेक और गलती किसकी है? क्या लगता है कि हिंदू एकजुट नहीं है, आदमी आराम से इस समाज, इस धर्म के लोगों को बहला फुसला सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, हिंदू एकजुट है,
कहीं कमी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हिंदू में हमें अंग्रेजों ने हमारे देश पे जातियों के बांट दिया, जातियां बांट दिया। जाति में उसी ने बांटा, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसे करके जो बांटा ना, उसे मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम घर घर जाते, देखिए आप शायद देखे होंगे, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसी वर्ष 30 तारीख को हमारा हिंदू नववर्ष मैंने मनाया था पहली बार। लोगों को पता नहीं था कि हमारा नववर्ष कब है। लोग 1 तारीख को पिकनिक मनाते घूमते हैं, 31 तारीख को रात में 12 बजे केक काट रहे हैं। क्या है भैया, वो आपका नववर्ष नहीं है, वो क्या है, वो ईसा मसीह का जन्मदिन है ना। अब उनको पता ही नहीं है, गलतफहमी में घूम रहे हैं। हमने करेक्ट कराया, मैंने कार्यक्रम कराया, बताया कि हमारा जो नववर्ष होता है वो चैत्र के शुक्ल पक्ष के पहला दिन होता है ना, प्रतिपदा। मैंने उस दिन कार्यक्रम में 40,000 लोग आए थे। मैंने बताया कि हर साल अपना जश्न मनाना है। महाराष्ट्र में ये गुड़ी पड़वा के नाम मनाते हैं, अलग मनाते हैं ना, तो हम लोग अपने धर्म को मनाएंगे। फिर हमने संत सम्मेलन कराया था, तीर्थ यात्रा पहले भी करवाए थे। तीर्थ यात्रा अभी तक टिल डेट आज तक 5,091 लोगों को मैंने भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या भेजा। मेरा संकल्प था कि 5,000 लोग कराऊंगा। अभी स्थिति ये हो गई कि कौन है दर्शन करने वाले, हर जात के लोग, चाहे हमारे बिंद समाज के हैं, हमारे डोम समाज के हैं, हमारे राम समाज के हैं, पासवान भाई हैं, हर जाति के तत्वा भाई हैं, पंडित जी हैं, बाबू, सब लोग, सब कराता हूं मैं, क्योंकि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूं। और भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल पहले किसी ने, रावण रूपी बाबा ने तोड़ दिया था। हम लोगों ने जाकर सफाई भी की थी 1992 में। फिर आज हमारे देश में विश्वकर्मा के रूप में जन्म लिए नरेंद्र मोदी जी, और आज फिर मोदी मंदिर को संवार दिए। आज कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश में फिर से भगवान श्री राम का मंदिर इतना भव्य रूप से बना, और आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला और हमारा मंदिर है। तो मेरा संकल्प था कि मैं वहाँ पर लोगों को दर्शन कराऊं, जो उन लोगों को कराऊं जो नहीं जा पा रहे। मैं पहुँचाया, जब दर्शन का भाव हो जाते हैं लोग। अभी भी करीब ये दशहरा के बाद फिर लोग जाएंगे, लगातार जाते रहेंगे। मैंने कहा है कि जिसको इच्छा है सब दर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कोई आड़े नहीं आएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा भाव होता है, मैंने संत सम्मेलन इसलिए कराया था क्योंकि मुझे हिंदुओं को यूनाइट करना है, एकता में लाना है। क्योंकि देखिए, आपके मंच से बताऊंगा कि स्थितियां कहाँ खराब हो गई हैं। आप कल्पना करिए कि किसी मुस्लिम मोहल्ला से गुजर रहे हैं और किसी मुसलमान को आप ठोकर मार दिए, हिंदू को बचाने वाला कोई है वहां? एक साथ वहां 500 मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन हिंदू की तरफ से कोई खड़ा नहीं है। तो हिंदू को कैसे संगठित किया जाए? हम 80% होने का बाद, 85% होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक की तरफ दिख रहे हैं। तो इस पर काम करता हूँ मैं, मंदिरों को बढ़ाता हूँ, मंदिरों में शक्ति दे रहा हूँ, मंदिरों में ग्रुप्स बनवा रहा हूँ। इसलिए मैं संत सम्मेलन कराया था भोजपुर में, भोजपुर और बक्सर का, जिसमें कि 2,025 लोग आए थे। कौन कौन थे? साधु संत, पुजारी, मंदिर के सब मंदिर पुजारी, पुरोहित जो शादी ब्याह कराते हैं, भगत जो भगत होते हैं, ओझा गुणी, सबको एक मंच पर लाया और ये विचार रखा। बहुत बातें हुई और उसका आगे दिशा में काम हो रहा है। तो हम लोग अभी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और अपने लोगों को बता रहे हैं इस विषय में। हम अभी कुछ दिन पहले हमने राम खिचड़ी के नाम से एक कार्यक्रम चलाया, आज लगातार चल रहा है। क्या है वो? मैंने सोचा कि कैसे लोग बात करता है, वो बैकवर्ड है, वो फॉरवर्ड है, ऊपर नीचे। भाई मनुष्य तो मनुष्य है ना। मैं किसी भी, मेरे गांव में बोलता हूँ लोगों को कि कुछ नहीं, आप बोलते हैं ना कि नीचे हो तू ऊँचे, क्या नीच ऊँच होता है? मुझे 2 घंटा दो, पूरे जो आदमी तुमको नीच ऊँच दिख रहा है, दोनों को मैं भी ले जाता हूँ, उस दोनों को कपड़ा खुलवा देता हूँ, दोनों को नहवाता हूँ बढ़िया शैम्पू, एक दोनों को एक शैम्पू देते हैं, है ना, और दोनों को सेम कपड़ा देते हैं, और दोनों को एकदम बबरी भाग देते हैं। पहचानो कौन सा बैठो कौन फॉरवर्ड? वो तो धर्म में भी हो सकता है ना, 2 धर्म के लोग को एक साथ अगर बिठा देंगे तो पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? कहने का मतलब कि आप कपड़े से जज कर रहे हैं ना, कपड़े जज कर रहे हैं। मुझे अपने लोगों को उस लेवल पर लाना है कि कोई देख बता नहीं पाए गरीब है अमीर कौन है। मनुष्य की जाति है, मनुष्य प्राणी है, मनुष्य को एक रहना है। कभी जानवर में तो नहीं सुना कि भेदभाव हुआ। तो हमें उस प्रयास में करते हैं, काम कर रहे हैं कि हमें चाह रहे हैं कि पूरे भारत में एक ही धर्म हो। बिल्कुल, सनातन धर्म वही था ही, धर्मों वो तो अनंत है ना, सब सनातनी है। वो देखिए, मुसलमान कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, वो सब पंथ है। वो सब क्या है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टियां हैं। सबको पता है ना कि मुसलमान धर्म एक आदमी किसी ने बोला, वहां से फैलते फैलते फैला कि भारत में कुछ था नहीं। तो उस तरह से क्रिश्चियन भी था, ईसा मसीह का जन्म हुआ और इनको सूली पे चढ़ाया,
उनको उस समय से धर्म बनाया। ये समझ, हमारा उससे पुराना इतिहास है। हमारा रामायण 5000 पुराना है। हम कितने पुराने आ रहे हैं ना, सब साक्ष्य है ना वो सबके, महाभारत के, रामायण के। तो हम तो सदियों पुराने हैं। द्वारका आज दिख रहा है ना, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका आज भी समुद्र नीचे दिख रहा है, लोग जा रहे नीचे देख के आ रहा है। तो हमारी चीजें बहुत पुरानी हैं। और जब विश्व में, जब भगवान श्री राम का और कृष्ण थे, तो पूरे विश्व की राजधानी भारत हुआ करता था। पूरा विश्व का, नॉट ए भारत, विश्व का। आप देखे होंगे कि आप जाइए थाईलैंड में, वहां भगवान को, बाली को सब पूछते हैं। अमेरिका में हर जगह है ना, अमेरिका में रेड इंडियन बोलते हैं। असली जो अमेरिकन है उसको क्या कहते हैं? रेड इंडियन। वो इंडियन ही ओरिजिनल थे पहले, आज भी बोलते हैं। और जो वहां आज बसे हैं वो कौन है? यूरोप से गए हैं। वो अमेरिका के नहीं है, वो यूरोप के लोग वहां पलायन करके वहां बसे हैं। नहीं तो वहां पहले रेड इंडियन कहे जाते हैं उनको। तो एक आखिरी सवाल अब ले लेते हैं कि अब राजनीति पे ही थोड़ा आ जाते हैं। प्रतिद्वंदी मानते हैं क्या तेजस्वी यादव को इस पूरे चुनाव में, या प्रशांत किशोर को? दोनों में से किसे आप प्रतिद्वंदी मानते हैं? अब मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो कहूं तो कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सभी समाज के लोग मेरे साथ रहते हैं। अब जाएंगे क्षेत्र में तो सारे लोग, हमारे यहाँ चूंकि मुसलमानों की संख्या 5% है और बाकी हिंदू हैं, सारे जादव भाई हैं। 5% वोट आपको नहीं लेना है? वो भी देंगे मुझे, वो भी कर रहे हैं, मतलब वो भी एकदम कर रहे हैं कि डंके के चोट पर भैया को वोट दूंगा। सारे मुसलमान, आप जाके बाइट ले लीजिए, मैं बताऊंगा जगह जहां जहां गांव है उनका, सब लोग कह रहे हैं। क्योंकि मैंने भेदभाव नहीं किया। मैंने उनको बताया है कि आप मुसलमान है ही नहीं, मैं आपको मानता ही नहीं। वो मान भी गए, मान रहे हैं लोग। आप यकीन मानिए, मैं छठ पूजा में लोग छठ करते हैं, मैं छठ का उनको साड़ी देता हूं, बर्तन देता हूं, कलसूप देते हैं, सब देते हैं, वो छठ करते हैं सारे मुसलमान हमारे। मैं करा रहा हूं लगातार। तो रही बात कि आप उनको आगे बढ़ के सम्मान तो दीजिए। आगे बढ़ना है, बात करना है। हमारे भागवत जी, हमारे गुरु जी मस्जिद नहीं दे गए थे क्या? जाते हैं, गए थे, बात करने जाते। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग खुल के बात करते हैं। हम काटने का काम नहीं करते, हम बांधने का काम करते हैं, प्रेम बरसाते हैं। प्रतिद्वंदी मानते हैं कि नहीं तेजस्वी यादव को इस पूरे चुनाव में, और प्रशांत किशोर को? क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के बड़े चेहरे पे टारगेट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक टाइम लोग कहते थे कि प्रशांत किशोर को भाव नहीं दे रहे हैं एनडीए वाले, लेकिन अब उसी के आसपास जो है पूरा समीकरण घूम रहा है। नहीं, प्रशांत किशोर जी अच्छी बातें करते हैं। कहने का मतलब है कि प्रयास कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट किए हैं और प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, जो जनता को जो पसंद आती है, जो लोगों को चाहिए, वो काम बात कर रहे हैं। तो कोई गलती नहीं है, ये प्रजातंत्र है, सबको काम करना चाहिए। मैं किसी को नहीं मानता, मैं अपना विषय जानता हूँ, क्योंकि मुझे समाज में क्या करना है, मुझे क्या अवेयरनेस करना है, तो मैं कर रहा हूं। अब मुझे तो, मेरे तो क्षेत्र नहीं लगता। इस बार बिहार की स्थिति ये है कि भाजपा और एनडीए क्लीन स्वीप में है, मतलब कहीं टकराव ही नहीं है, कहीं लड़ाई ही नहीं है। इतनी क्रिस्टल क्लियर है, कहीं लड़ाई नहीं है भाई साहब। 300 आपका कितना, 242 सीट है ना, 43 सीट है। मुझे लगता है उसमें 225 सीट आएगा। 225 आ रहा है, 25 में 225 नीतीश जी रहेंगे क्या भाई साहब? 2025 में 225 और नीतीश कुमार नाम फिक्स है। देखिए, मतलब ये आंकड़ा भी सेट है, क्योंकि लोगों का उमंग दिख रहा है भाई साहब। महिलाओं में अभी कल ही मोदी जी ने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया है, समझ सकते हैं, काम करने के लिए। हर साल 10,000 रुपए देते हैं, क्या नहीं मिल रहा है आपको? उज्ज्वला योजना के तहत इतने गैस कनेक्शन मिले हैं, आपको आयुष्मान कार्ड फ्री में इलाज करने के लिए हुआ है। बिहार में सड़क का जाल बिछ गया, 4-4 एयरपोर्ट्स हो गए, अभी एयरपोर्ट्स और भी आ रहे हैं। आप बिहार में कहीं जाएंगे तो आप 4 घंटा पहुंच जाते हैं। तो कितनी चीजें बदली हैं। आप गया देखिए, गया जाने में 1.5 घंटा, हमारा बक्सर जाने में तुरंत समय नहीं लगता, दरभंगा कहीं जाइए कहीं समय लगता है। आप भी देखिए, सीतामढ़ी में माँ सीता का मंदिर बन रहा है बिहार में, कितनी बड़ी बात है। आप समझ सकते, कोई सोचता, किसी ने सोचा इस बारे में कि हमारे माता सीता की धरती पर हम बैठे हैं, उनके बारे में कौन चिंता किया? मोदी ने चिंता किया। ये भगवान श्री राम का मंदिर बना तो माता सीता का भी गांव बनना चाहिए, का वहां भी बात बननी चाहिए। तो ये वो सोच सकते हैं, जिसके अंदर में भाव है वो सोच सकता है। तो आज बिहार की जनता को दिख रहा है। आज जिसको सत्ता की लालच हो, जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जिसको पूरा परिवार के बारे में सोचना है, वो सोचता है वैसा। मोदी जी और भाजपा तो परिवार के बारे में नहीं सोचता, वो पूरा देश के बारे में सोचता है। पूरा देश के लिए चुनाव लड़ते हैं।
और वहां घर का चुनाव लड़ते हैं। तो घर का पार्टी और ये कलकत्ता की पार्टी है, संगठन की पार्टी। अच्छा, आपने देखा होगा अभी नए नए मुख्यमंत्री बने, किसी को पहचानता था? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहचाना था? मोहन यादव को कोई नाम नहीं था, लेकिन थे ना, संगठन काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड। तो क्या है ना कि हमारे भाजपा के लोग उतावले नहीं हैं, काम करते हैं। उनको अपना पता है कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं लड़ूंगा, उनको लालच लोभ नहीं है। उसमें कुछ लोग आ जाते हैं तो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम लोग संगठन के लिए काम करते हैं और संगठन का मजबूती, संगठन के पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं जिसको पब्लिक नहीं जानती, लेकिन पीछे बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मैं रोज देखता हूं, पूरी प्लानिंग करते हैं क्या करना, क्या जीतना एक ही आदमी को है। बिहार में 243 को जीतना है जी, बाकी तो पीछे रहना पड़ेगा ना, लेकिन हम नेता कितने हैं, तो काम होते रहता है। अब मैं तो मानता हूं कि इस बार बिहार में कोई कंपटीशन नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। और सब लोग, आप देखिए ना, कांग्रेस आया यात्रा करने को, फेक यात्रा करने आया कि कौन सा अधिकार यात्रा चाहिए। भाई साहब बताइए क्या बात कर रहे हैं लोग? क्या आपके देश में कोई बांग्लादेशी वोट आके डालेगा, आप बर्दाश्त करेंगे? इसकी बात कर रहे हो लोग कि भाई वोटर के अधिकार की बात कर रहे थे वो। भाई किसका अधिकार का बात, किसका अधिकार चला गया? किसी इंडियन का अधिकार नहीं गया। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं, जो दूसरे देश से आए हैं, हमारे देश में गलती से घुसे हैं, आज जिसको चोरी से वोटर बनाया गया था उन्होंने बनवाया था। भाई साहब ऐसा मिला है एक एक गांव में, वहां पे जनसंख्या 100 है, 100 मुसलमान है, और वोटर कितना? तो 200। क्या मजाक है? ये सब चीज रुकेगा नहीं तो किसे होगा? हमारे देश का सर्कस हो रहा है क्या? संविधान है तो अधिकारी सेटिंग करके तो कुछ कर लेता है, लेकिन अब सरकार मजबूत है, हम देखते हैं, चेक करते हैं, चेक कर रहे हैं, सरकार कर रही है। तो ये भाई साहब, ये आज के डेट में मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार है। यहां पुले जुलन नहीं चलेगा, कड़ा फैसला लिया जाता है। 370 धारा हटाया गया, पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया गया, आंख दिखाओगे आंख फोड़ देंगे, है ना, फोड़ते रहते लगातार। तो ये भारत अब अलग हो गया। ये भारत अब सिंह से, कांग्रेस की भारत नहीं है कि हम घुटने पे टेक रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, यहां अमेरिका को आंख दिखा भी देते हैं। तो ये भारत अलग है, अब विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। हम तन करके, सीना तन करके, हमारे भाजपा में सीट के लिए कोई लड़ाई नहीं रहती। पार्टी अगर किसी को दायित्व देता है तो लोग चुनाव लड़ता है। मैं ही जानता हूं, पार्टी आपको अगर दायित्व देगी आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, पार्टी अगर मुझ पर भरोसा करेगी तब मैं लड़ूंगा और जीत के आऊंगा। अब मैं देख रहा हूं इतने लोग उतावले हैं ना, हमसे, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं बैठ रहूंगा, जनता चुन के भेज देगी। ये स्थिति है, क्योंकि जनता समझ रही है कि भाई साहब ये तो ऐसा हालात है कि निर्दोष की तरह हालात है। लोग कहते हैं मुझे, भैया पार्टी छोड़िए, नाम नहीं लड़ लीजिए, आप जैसे भी करके आ जाइए। लेकिन चूंकि हम लोग संगठन काम करते हैं, मैं उससे अलग नहीं जाता। मैंने कहा है कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, जो भी, अगर मैं लड़ूं तो भी रहूंगा, ना लड़ूंगा तो भी जो भी रहेगा उसके लिए भी काम कराएंगे। उससे क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे कोई पद की लालच नहीं है। सेवा को क्या पद की लालच? मैं सेवा तो कहीं भी कर सकता हूं, वो कोई छीन सकता है क्या? तो मैं अपने काम करते रहूंगा, ये हमारा। चलिए, तो हमारे साथ अजय सिंह जी थे और बरहरा विधानसभा से भावी प्रत्याशी के तौर पे देखे जा रहे हैं। जनता अब मांग कर रही है कि एक अलग और नया प्रत्याशी हो जो बरहरा क्षेत्र का विकास करे, और उस पहलू पे ये सीधे तौर पर खरे उतरते भी नजर आ रहे हैं। खुलकर अपनी बातें रखी है, तमाम मुद्दों पर खुलकर अपना वक्तव्य रखा। तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।